जय हिंद फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत स्पेशल है और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। 2021 की एंट्री हमने की है। 2020 जो ईयर है हमने उसको देखा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। तो 2021 में मैं ये वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम इसमें एक ऐसा नया रेज़ोल्यूशन लें कि जिससे बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो, ख़ास करके रिलेटेड टू जो हेल्थ है उसके कुछ पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप कि आपको वो अच्छे लगे, उनमें कोई लॉजिक लगे तो उसको ज़रूर ट्राई करना, कि उसको मानकर एक नई लाइफ में अपने चेंज ज़रूर लेकर आइएगा। तो आज जो टॉपिक है, आपने जैसे कि कैप्शन के अंदर मेरे ऊपर देखा है कि मैं आज बात कर रहा हूँ नॉन वेज, जिसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है और उसकी जो प्रमोशन है, एक नॉन वेज इंडस्ट्री बिल्कुल अलग इंडस्ट्री चल रही है जिसकी जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, और बहुत सारी इकनॉमी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे बिज़नेस हैं, लेदर का बिज़नेस है, कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन्स बनती हैं उसके अंदर भी आप देखते होंगे कि रेड कलर की डॉट के कुछ मेडिसिन्स आती हैं। और लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती कि जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो नॉनवेज किस टाइप का खा रहे हैं, वो झटका खाते हैं, हलाल खाते हैं। तो ये बड़ी सारी बातें हैं जो लोगों को अवेयर होना चाहिए। फिर इसमें रिलीजियस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कोई धर्म के नाम पर खाता है जानवर को, तो कोई टेस्ट के नाम पर खाता है, कोई हेल्थ के नाम पर खाता है कि नॉनवेज खाना चाहिए, जिम करते हैं हम तो एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को इस प्रोटीन की ज़रूरत है या ऐसा है। तो आज वो सारे टॉपिक्स जिनके साथ लोगों की हेल्थ जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और इतना इम्पॉर्टेंट ये गंभीर विषय है आज की न्यू जनरेशन को ख़ास करके, क्योंकि हमारा इंडिया जो था वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहले वेजिटेरियन होते थे या मिक्स्ड डाइट खाया करते थे। अब क्या हो गया, अब वेस्टर्न कल्चर भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया, हम अपनी संस्कृति को तो भूल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से मैं कुछ बातें आपके सामने हेल्थ के साथ इसको जोड़ते हुए आपको कुछ समझाना चाहता हूँ लॉजिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन वेज के हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात, हमारे जो सियाने या बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें हमेशा एक बात बोली है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार। अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स को देखें तो उनका जो आहार है वो आपको पता लग गया कि उन्होंने शिकार करना है और अपने जानवर को खाना है, क्योंकि उनको कुदरत ने ऐसा बनाया है, क्योंकि एक फूड चेन है। और कई लोग तो फूड चेन के नाम पर भी एनिमल्स को खाते हैं कि भी अगर उनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो फिर वो तो ओवरकम कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हम जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप लेते हैं, ज़मीन से उगा के प्लांट्स को लेते हैं, तो वैसे ही हम आजकल जानवरों की क्रॉपिंग करते हैं। हम अपने हिसाब से उनके एग्स लेते हैं, पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं, फ़िश फार्म्स बनते हैं, पिग फार्म्स बनते हैं, बी फार्म, बहुत सारे फार्मिंग बनती है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्व है। तो लेकिन जो हेल्थ है, हमेशा याद रखना कि अगर हमारे इंडिया में टॉलरेंस है, जैसे हमारा माइंड जो है वो अगर खुश है तो हमारे को पीछे से कोई हॉर्न मारता है, कोई तेज़ स्पीड से लेके जाता है, कोई कट मारता है, कोई इधर से आ रहा है उधर, तो हम लोगों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम बॉदर नहीं करते, बल्कि हम स्माइल दे के भी निकल जाते हैं। हाँ, अगर हमारा मूड अंदर से इरीटेट होता है तब हम सामने वाले पे रिएक्ट करते हैं, इवन रोड्स पर भी। और दूसरी बात, बहुत अगर आप इस चीज़ को फ़ॉरेन में देखेंगे तो अगर आप हॉर्न किसी को फ़ॉरेन में मारते हैं ना, वहाँ पे रोड्स पे मारते हैं, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया मारते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग उसको एक बहुत बड़ा ऑफेंस मानते हैं, गाली समझते हैं, क्योंकि उनका जो आहार है वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी वैसी है, उनके पास वैसी क्रॉपिंग्स नहीं है। हमारे इंडिया तो बहुत लकी है कि हमारे पास सारी क्रॉपिंग है, हम यहाँ पे हर तरह की वेजीज उगा सकते हैं, पर उनके पास ये चीज़ नहीं। उनके पास बर्फ़ पड़ती है, या कहीं पे आप देखते हैं अर्बन कंट्री में तो ऑलमोस्ट सारा डेजर्ट है, तो वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं हो पाती। तो क्रॉप ना होने की वजह से उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको जानवर खाना पड़ता है, सी फूड खाना पड़ता है या लैंड एनिमल खाना पड़ता है। तो इसी वजह से, पर हमारे इंडिया में जैसा हमारा जेनेटिक्स है, या जैसे ही हमारे लालन पोषण हमारे जनरेशन्स का, बच्चों का हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों का हुआ है,
तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो अच्छी नहीं है, ख़ास करके हमारे माइंड के लिए। तो हमेशा याद रखना, फिज़िकल चीज़ से ऊपर हमेशा माइंड होता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो अगर नॉन वेजिटेरियन आप ज़्यादा डाइट में खाते हो तो आपका आहार चिड़चिड़ा, आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये डाइट तब इंसान को एहसास होता है जब उसको फिज़िकल लेवल पे तकलीफ़ आती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स की प्रॉब्लम, और बहुत सारी गंभीर ऐसी बीमारियां, पेट का दर्द लोगों का जाता ही नहीं है बड़े टाइम से। तो हम क्लिनिकली, मैं पिछले, जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ तो तब से मैंने इसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्चेज़ की हैं कि नॉनवेज खाने वाले लोगों की मेंटालिटी कैसी हो सकती है, उनके माइंड की कैसी बातें हो सकती हैं, एक वेजिटेरियन इंसान के फ़ैसले ज़िंदगी के कैसे हो सकते हैं। और जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे धर्म में जो है, धर्म की बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सेंसिटिव इशू है, बट स्टिल मैं इसको साइंस के साथ देख कर बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे ये है जी तो हम ये खा सकते हैं, हम बलि देते हैं, हम ये करते हैं, हिंदुज़म में हो चाहे मुस्लिम्स में हो चाहे सिखिज़म में हो। तो आप अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी पीर पैगंबर, कोई गुरु हमारा, कोई कोई भी संस्कृति, किसी भी संस्कृति के पर्सन ने किसी कारणवश बलि दी है, ना कि उसको खाने को है। और वो लोग जो बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं, या फिर बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, या बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सोबर लोग कहलाते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट, आप उनकी हिस्ट्री देखिएगा पुराने टाइम की, बहुत पुराने टाइम की, वो कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ खाते हों, जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं, और दूसरी बात, जानवर को मारना मेरे हिसाब से उसको भी रहने का राइट है, और उसको मारना ही अपने आप में बहुत, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। चाहे हम किसी भी नाम पर उसको मारते हों, एनी नाम, कि हमें ये चाहिए, हमने दवाई बनानी है, हमने ये करना है, वो करना है, मेरे हिसाब से किसी की भी जान लेना वो किसी किसी के लिए भी ठीक नहीं। हमारे पास कोई राइट नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई कार्निवोरस एनिमल नहीं है। हमारे अगर पूर्वज की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो हमारा बैकग्राउंड मंकीज़ से आता है। तो मंकीज़ भी जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। हमारे टीथ्स हैं, ये कैनाइन टीथ्स इनको बोलते हैं, हम कई लोग बोलते हैं कि हमारे कैनाइन्स हैं। तो हमने शार्प लकड़ी को, किसी और चीज़ को भी काटना पड़ सकता था उस टाइम पे, जो एजेस हमारे एवोल्यूशन में थे, तो हमारे कैनाइन टीथ्स भी हैं। तो ऐसे लॉजिक्स जो कि लोग प्ली देते हैं, ख़ास करके नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग जो प्ली देते हैं कि हाँ जी, हमें तो टेस्ट लगता है, हमें ये प्रोटीन मिलेगा, हमारे कार्निवोरस चीज़ है, हमारे धर्म में ये बात लिख दी। तो किसी धर्म में कभी भी कोई पाप करना या किसी को बिना बात के मारना नहीं लिखा। ये सब बिज़नेस प्रमोशंस हमने बना ली हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो चुकी है नॉन वेजिटेरियन में। और अगर आप देखेंगे तो नॉन वेज की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जितनी हमारी इंडिया का ट्रिलियन, 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन हमारी इंडिया की इकॉनमी बैठती है कि यूएस डॉलर कितना आता है। तो उस हिसाब से आप यकीन मानिए, डाटा करके देखिए, 3 ट्रिलियन से ऊपर नॉन वेजिटेरियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि ऐसी कंडीशंस में हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कैसे भी करके हमारी जनरेशन्स को कैसे एक बिज़नेस के लिए, सिर्फ खिलाने के लिए कि हमारा बिज़नेस बढ़ सके। क्योंकि आपको भी पता, जहाँ पे इकॉनमी इन्वॉल्व होती है वो उसके पीछे बातें कुछ और होती हैं और सच्चाई कुछ और होती है। सिर्फ सबके मन में एक ही बात होती है कि पैसा कमाना है। तो अगर आपका भी बिज़नेस नॉन वेजिटेरियन का होगा, ऑब्वियस है, आपके भी रेस्टोरेंट्स होंगे, मेरे भी थे, तो वहाँ पर आप किसी को एडवाइज़ नहीं करेंगे कि आप नॉन वेज मत खाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ से पैसा आता है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते, ये बहुत कड़वा सच है। लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है, और अगर हम इसको मान लेंगे कि ये सच कड़वा है, तो मेरे ख्याल से हमारा देश जो गुलदस्ता है वो हमेशा बना रह जाएगा, उसकी यूनिटी हमेशा बनी रह जाएगी। इसमें हर तरह के लोग इकट्ठे रह पाएंगे, क्योंकि हमारा आहार जो है वो अभी भी इसमें वेजिटेरियन डाइट इन्वॉल्व है। हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक नॉन वेज नहीं खाते। तो नहीं खाते इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करता है। नहीं तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो डाइट के थ्रू हमारे अंदर हार्मोन जा रहा है, खास करके नॉन वेज डाइट के थ्रू जो हार्मोन, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन ऑलमोस्ट सेम ऑर्गन्स हैं, तो सेम ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर, तो सेम हार्मोन्स भी बनते हैं। हमें भी डर लगता है, हम भी पैनिक होते हैं, ऐसे ही जानवर भी। जैसे आप मुर्गे को काट दोगे अगर,
तो काटते हो तो आप देखते हो कि उसकी गर्दन आपके हाथ में होगी और मुर्गा फिर भी भाग सकता है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे छिपकली है उसकी पूँछ कटती है तो पूँछ हिलती रहती है और बाकी छिपकली चाहे रन कर जाए। तो ये सारी बातें अगर आप इसको कीनली ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि इसके अंदर जो सुप्रानीनल ग्लैंड के ऊपर हार्मोन, जिसको हम फ्राइट वाला हार्मोन या फियर वाले हार्मोन्स कहते हैं, जो कि हमें बताता है कि सिचुएशन जो है वो डर वाली है, इसमें हमने फ़ाइट बैक करना है या हमने भाग जाना है सिचुएशन से। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जानवर को खाते हैं तो डाइट में आप नो डाउट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के नाम पर डॉक्टर्स भी लोगों को बोलते हैं नॉनवेज खाओ जी, नॉनवेज खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भेड़ चाल है, लोग लाई लग हैं। एक बहुत बड़े सीनियर इंस्टीट्यूट का डॉक्टर बोल देगा तो जो उसके नीचे 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है वो भी ये बात बोल देता, हाँ वो सीनियर ने वो दवाई लिखी थी या सीनियर ने वो एडवाइस की थी तो मैं भी सेम टू सेम कर दूंगा। पर कोई भी इंसान अपना प्रोफेशनली भी दिमाग नहीं लगाता, तो हमें लगाने की ज़रूरत है। और डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि वो भी प्लीज़ लोगों को सही इस मामले में गाइड करें कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो ट्रू डाइट है ह्यूमन बीइंग के लिए ख़ास करके, ताकि हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो, हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग हो, हमें गुस्सा ना आए, हमारी नेचर टेम्परामेंट में सोबरनेस बनी रहे, हमें एंग्जाइटी ना हो। आप कभी भी देखिएगा कि कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो डर के मारे हमेशा अटैक करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो भी, उनके मन में भी डर आते हैं और वो भी अटैकिंग होते हैं, यानी गुस्सा बढ़ता है, नॉन वेज खाने से गुस्सा बढ़ता है, हमारे अंदर वो हार्मोन बनते हैं। क्योंकि आप हम नो डाउट हमारे पास साइंस आ गई, साइंस में क्या है, एवोल्यूशन में हमारे पास फायर हमने इन्वेंट की। तो जब फायर इन्वेंट होगी तो आप ये मान के चलिए कि आप मॉलिकुलर लेवल के ऊपर हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करके आप उसको हजम होने के लायक बना सकते हैं, नो डाउट इन दैट। पर हम कच्चा मांस तो नहीं खाते ना, तो ये बात है। कच्ची सब्जी खा सकते हैं पर कच्चा मांस नहीं खा सकते। तो कोई बात नहीं, किसी को शायद हजम भी आता हो, उस पर अडेप्टेशन भी तो है, आपने अडेप्ट कर लिया, आपकी बॉडी भी अडेप्ट करती है। और नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से लोग अडेप्ट कर भी चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर चुके, कर चुके हैं। पर हम वैसी अडेप्टेशन जो हमारे ह्यूमन रेस के लिए बुरी हो वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि दुनिया वेपन्स के ऊपर पैसा लगा रही है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्या क्या नहीं हम बना रहे कि ह्यूमन रेस ख़त्म कैसे हो या अपने आप को बचाएं कैसे, दोनों पहलू हैं इसमें। वो कंट्री बोलता है मेरे पास वो न्यूक्लियर वेपन है, वो बोलता है। पर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी देश पीस की तरफ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। पीस मतलब शांति बनी रही है, बॉर्डर की लड़ाई ही खत्म हो जाए, स्टेट बॉर्डर की लड़ाई खत्म हो जाए, आपस में लोगों की लड़ाई खत्म हो जाए। ये कैसे होगी? अगर इस न्यू ईयर आप ये सभी लोग ठान लो, पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड should try this, that we should eat a vegetarian diet. If we eat a vegetarian diet, आप यकीन करिए, you believe it, इसके पीछे बहुत सारी साइंस और इसमें बहुत सारी, we need a lot of research in this, laboratory findings होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि हम लोग एग्जैक्ट केमिकल नेचर जान सकें कि हम आग के ऊपर रख के ऑन फायर वी कैन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स एंड वी कैन ईट एनीथिंग एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, बट वी ऑलवेज we cannot change the हार्मोन कंटेंट इन द मसल। उस हार्मोन कंटेंट को नहीं मिटाया जा सकता जो उस जानवर के टाइम में, मरते टाइम, यानी फियर में मरा है वो एनिमल, कोई खुशी से नहीं मरा, वो फियर में वो एनिमल मरा। तो उसके अंदर वासो कंस्ट्रिक्शन कितनी होगी, जो उसकी सुप्रारिनल ग्लैंड ने एड्रेनलिन थ्रस्ट दिया होगा, डर के हार्मोन पैदा किए होंगे, वो उसके अंदर चले गए, उसको आप आग से नहीं मिटा सकते। जब आप उसको खाते हो तो इट मीन्स, जैसे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाते हैं कि हमारे मसल बन जाएं, टैक्से के टीके लगते हैं, वैसे ही सेम आप डाइट से सूक्ष्म, इट्स कॉल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ दैट हार्मोन विच इज़ इंक्रीजिंग इनसाइड यू। और क्लिनिकली ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मलेरकोटला में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और हलाल खाते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी जो सिटी है दैट इज़ अ मुस्लिम सिटी। तो मुझे बहुत अच्छी तरह कीनली पता है कि हलाल, झटका, ये सब बातों की नॉलेज है। आज मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करूँगा, अगर कभी हुआ मन कि इस टॉपिक पे बात करनी तो ज़रूर करूँगा। लेकिन जो ये मीट हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लोगों को ग्राउंड लेवल के ऊपर नॉनवेज खाने की वजह से जो प्रॉब्लम है, मैं उन चीज़ों को रोज़ देखता हूँ, उनको रोज़ ट्रीट करता हूँ, उनके साथ रोज़ डील करता हूँ। तो आप मान के चलिए 50 लोगों में से हमारे मलेरकोटला में कम से कम 40 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अगर इतने लोग हैं, इट डज़ नॉट मीन कि मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम से भी ज़्यादा खाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो नॉन वेज खाते भी नहीं हैं, हिंदूज़ भी बहुत खाते हैं, सिख्स भी बहुत खाते हैं।
तो हमने देखना है कि ऐसा टेस्ट पीछे लग के या क्यों हम जानवर को क्यों मार रहे हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, और ऊपर से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो मेरा मेन मकसद आपको हेल्थ से अवेयर करना है, और हेल्थ वाकई ख़राब होती है। आप अपने बच्चों को एक बार स्लॉटर हाउस ले जाइए, वहाँ पे उनको दिखाइए, जैसे आप इंडस्ट्री के विज़िट करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्कूल वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो बच्चों को जैसे इंडस्ट्रीज़ का ज़ूज़ का विज़िट करवाते हैं, म्यूज़ियम का विज़िट करवाते हैं, वैसे वो एक बार स्लॉटर हाउस का विज़िट ज़रूर करवाएं। क्योंकि आपको समझ आ जाएगी, जो छोटा बच्चा जब वो देखेगा कि जानवर को किस हालात में मारा जाता है, किस तरीके से उनको काट के उनकी क्रॉपिंग की जाती है हमारे खाने के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो शायद वो बच्चे, क्योंकि बच्चों का मन साफ़ होता है, सच्चा होता है, तो शायद वो बच्चे कभी जानवर को मारेंगे नहीं, और ना ही अपने माँ बाप को मारने देंगे, और ना ही वो खाएंगे, ना अपने बच्चों को खिलाने देंगे। तो इसीलिए आप ये क्रूअल जो हमारा ह्यूमन का बिहेवियर जानवरों के प्रति है, मेरी दिल से इच्छा है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं शेयर करेंगे, या ये वर्ड या ये नॉलेज को ज़रूर शेयर करना, ताकि लोग जो है ना इसके प्रति अवेयर हो जाएं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से कोई फिज़िकल लेवल की सेहत नहीं बनती, हमारे मसल नहीं बनते, हमने कोई बॉडी बिल्डर या हमने कोई ऐसा क्रिमिनल माइंड नहीं बनाना। हमने अपने देश को सींचना है प्यार से, यूनिटी से, टॉलरेंस से, हर कोई रह सके। तो इन बातों पे हमने ध्यान देना है। तो ये जो न्यू ईयर हमारा आया है, तो इस न्यू ईयर के ऊपर आप मान के चलिए कि आप ये रेजोल्यूशन लीजिए कि आई विल बी ए वेजिटेरियन, आई फॉलो वेजिटेरियन डाइट, और मैं सबको प्रेरित करूँगा कि सब लोग वेजिटेरियन डाइट खाएं, उसके फ़ायदे और नुकसान बताकर, क्योंकि लॉजिकल अगर आप लोगों को आंसर दोगे तो लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, और सुननी भी चाहिए। और सभी डॉक्टर्स जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को रिकमेंड करते हैं, आप प्लीज़ इसको क्लिनिकली ज़रूर वेरीफाई कीजिएगा। मेरे बोलने पर जो बातें मैंने भी हैं, डिज़ीज़ का कॉज ढूंढने की कोशिश कीजिए। होम्योपैथी में कॉज का बहुत बड़ा रोल है, तो सभी होम्योपैथिक डॉक्टर जो खुद भी नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, और डूंघाई में रिसर्च कीजिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी आपको मेडिसिन मिलेंगी कि जो कि डिज़ायर ऑफ नॉन वेज को जो है दूर कर देंगी। तो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई है, आप इसको शेयर करना। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखो कितनी CO2 रिलीज़ होते हैं जब हम जानवरों को पाल कर बड़ा करते हैं, कितनी क्रॉपिंग हम काटते हैं, कंजम्पशन ऑफ वाटर इतना ज़्यादा होता है, वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है इसमें कि आप सोच नहीं सकते कि जब जानवर का मीट कटता है, फ्लैश को काटते हैं, उसको जब क्लीन करना होता है हमने, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी जो है वो बहुत वेस्ट होता है। उसका जो सारा ब्लड है हमारे सीवरेजेस में जाता है, वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो बहुत डूंघे और बहुत ही गहरे इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के। हेल्थ के ऊपर मैंने आपको बताया, इकॉनमी तो इसके ऊपर जुड़ी हुई है। सोचो इतनी बड़ी इकॉनमी को हिलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे लोग सब भूल जाते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे लग जाते हैं। तो पैसा एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को इसमें बिज़नेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो बहुत मुश्किल है लोगों को वेजिटेरियन बनाना, पर आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि 2021 है, न्यू एंट्री है। वैसे बहुत क्रूअल चीज़ें हमने कर ली हैं ह्यूमन में, और कोरोना ने हमें बता दिया कि जब ह्यूमन मरने लगता है या हमारा कोई अपना जाता है या मरता है, तो हमें एहसास होता है कि किसी का जाना क्या है। ऐसे ही जानवर के इमोशंस हैं, हमें उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, उनके साथ कोई क्रुएल्टी नहीं करनी चाहिए। हमें लेदर गुड्स को त्यागना चाहिए। कोशिश कीजिए जितना कम से कम पहने, क्योंकि जितनी डिमांड कम होगी उतनी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सिंपल है। तो इकोनॉमिक्स को समझिए जो आपने 9th-10th में पढ़ी है। तो इस चीज़ में है, पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी सही हो जाएगा, वाटर का भी जो कंजम्पशन मीट को वॉश करने के लिए होती है वो भी बच जाएगी। आप सेव वाटर में भी जुड़ सकते हैं इसी बहाने। तो आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, किसी भी टॉपिक को उठाइए और कोशिश कीजिए कि हमने जीव हत्या नहीं करनी। मैं प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं जीव हत्या नहीं करूँगा और ना ही करने दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जितना मैं एनिमल्स को बचाऊं, बर्ड्स को बचाऊं, सी लाइफ को बचाऊं, उतना अच्छा है। और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करूं, जो कि सी लाइफ में, सी एनिमल्स को, जितने भी सी के फिशेज़ हैं, ऑक्टोपस है, कितने ऐसी रेयर ब्रीड हैं जिनको ख़त्म कर रहा है, वेजिटेशंस को ख़त्म कर रहा है। तो 2021 में हमें ये 2020 से सीखना चाहिए कि मरने का गम क्या होता है, और एकदम ऑनसेट, सडन ऑनसेट ऑफ डेथ जिन लोगों के घरों में हुई हैं इस बार 2020 में, तो 2021 में वो ना हो, और हम
यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग हंसते खेलते रहें, सभी अच्छे तरीके से अपनी खुराक को बनाएं, जैसा आहार वैसा व्यवहार। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पर ज़रूर गौर फरमाना, क्योंकि जब सेहत की तलवार इंसान पे कहते हैं कि लटकती है, तब जब हम एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स खास करके, तो पेशेंट उसको मानता ही मानता है। तो मैं डॉक्टर की हैसियत से और एक ह्यूमन होने की हैसियत से मैं ये आप सबसे बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ क्विट नॉन वेजिटेरियन डाइट एंड बी वेजिटेरियन। सपोर्ट farming also, which is not non-vegetarian but actual farming, which we grow crop from the land. So please again I am saying happy new year to everyone। और इस धरती पर रहने वाले हर जानवर की लाइफ जो है 2021 में, उम्मीद करता हूँ कि वो बचे, हम उसको सेव करें। और नॉन वेजिटेरियन की जो हैबिट्स हमने बना ली हैं, वेस्टर्न कल्चर अडाप्ट कर लिया, अपनी किचन साइंस भूल चुके हैं, तो हमारा वे ऑफ प्रेपरेशन है, हमारे पास जोग्राफ़ी, हमारे पास हर तरह की मिट्टी है, हम सब कुछ उगा के खा सकते हैं। तो हम प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए। कोई डॉक्टर बोले आम लोगों को मैं एग खिला दो बच्चे की प्रोटीन मिलेगा, तो बहुत वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन है, आपको बहुत सारी ब्रोकलीज़ हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आप रेगुलर डाइट में नहीं खा पाते, आप उसको खा के देखिए। और जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स भी हुए हैं वो भी वेजिटेरियन हैं, कभी आप उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़िए, ऐसे ऐसे लोग। और इटली में भी इटली जैसे कि सारा नॉन वेजिटेरियन है, तो इटली में भी एक शहर के मेयर ने, आज से 2 साल पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उन्होंने उस सारी जगह को वेजिटेरियन बना दिया था। और जिससे आप देखिएगा कि अगर लोग इस तरफ चले जाएंगे तो यूएनओ को, यूनेस्को को, या जितनी भी ये बड़ी बड़ी WHO ये सब बनी हुई हैं बॉडीज़, अगर ये बस एक ऐलान कर देना कि भाई आज के बाद दुनिया में नॉन वेजिटेरियन बंद है, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक जनरेशन लगेगी, हमारी एक जनरेशन। तो एक जनरेशन में ये बॉर्डर्स के सारे डिस्प्यूट्स जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। आप इसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, मैं आपको कोई ऐसे प्रमाण नहीं दे रहा। जिस लेवल पर जाके आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप सोच के देखिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, अगर साइंस के वैज्ञानिक जो ऑलरेडी जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं कि इसको प्रूव कर सकें साइंटिफिकली, तो मैं प्लीज़ मेरी इस बात से उनके पास ये बात पहुँचे और वो इस चीज़ को प्रूव करने में लग जाएं कि बॉर्डर की लड़ाई या आपस के लोगों की लड़ाई ख़त्म कैसे की जा सकती है, वर्ल्ड में पीस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो वो सिर्फ इंडिया की एक ही बात जो हमारे सियाने बुज़ुर्ग कह गए हैं, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आहार अच्छा होगा तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो सारा जग अच्छा होगा। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हमेशा सोबर, हंसते खेलते, दूसरों के को भी हंसाते ही रहेंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 2021 में आज पहला दिन है, आप सभी लोग अपने मन में ठान लीजिए कि मैं हमेशा जो है वेजिटेरियन को ही प्रेफरेंस दूंगा। कोई दूसरा भी खाएगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी पार्टी होगी तो उसमें भी मैं नॉन वेजिटेरियन लोगों को बोलूँगा कि मत रखो यार, मत सर्व करो। क्या ऐसी खुशी मिलेगी कि जानवर आपके प्लेट में कटा हुआ आपके घर में पड़ा है, और जब हमारे किसी की अस्थियाँ या हड्डियाँ दिखती हैं तो हम रोते हैं, और ऐसी जानवर की हड्डियों को हम बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। तो ऐसी जीभ का, ऐसे स्वाद का मैं नहीं समझता, जिस इंसान का अपने स्वाद पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो उसका ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई कंट्रोल लाइफ में है। तो कंट्रोल कीजिए। ये इसके अंदर से जो आपको हार्मोन एज अ टॉक्सिक मिल रहा है वो आपकी सेहत को बहुत ख़राब कर रहा है। ये भी एक नशा है जो आपको ख़राब कर रहा है, आप इससे बचिए और इसके बारे में और रिसर्च कीजिए, इसकी गहराइयों में जाइए। कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो आप मेरे को कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जो शायद सोशल मीडिया के ऊपर मैं नहीं बोल पा रहा या नहीं बता पा रहा। तो रिलीजियस एस्पेक्ट को भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए कि धर्म के नाम पर हम कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं कि हम जानवरों को मार रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको बंद कीजिए। ऐसा कोई भी दुनिया में धार्मिक इंसान, संत, जीवन में मैंने अपने लाइफ में जितने संतों को मैं अपने परिवार में मिला हूँ, किसी मौलवी, किसी भी ऐसे पर्सन ने, मुझे नहीं लगता कि नॉनवेज खाया। अगर खाया तो जब उसको समझ आई तो उसने उसको क्विट कर दिया। तो अगर आज आपको मेरी बात कोई समझ आ रही है तो आप इसको क्विट कर दीजिए। अपनी पार्टी, शादियों में, इन जगहों में, सब जगहों में आप प्लीज़ ये नॉन वेजिटेरियन जो जगह है इसको मत सर्व कीजिए।
और जैसे राधा स्वामी या और रिलीजियस लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने शराब नहीं रखनी, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही लोगों को होना चाहिए कि हमने नॉन वेज नहीं रखना। और नॉन वेज रेस्टोरेंट्स जितने भी खुले हुए हैं वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं नॉन वेज, क्योंकि मजबूरी होती है बिजनेसमैन की कि लोग तो ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, प्रेफरेंस है, तो मुझे भी रखना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए। आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाइए, दूसरा खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, उसको भी मजबूरी में कोई पाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने भगवान को याद कीजिए, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वेलकम टू 2020। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू।